सभी गार्डनर्स के दिलों में गुलाब के क्लाइंबर के बारे में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन रहता है और वैसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज ही इतनी फैसिनेटिंग है। इस वीडियो में मैं गुलाब के क्लाइंबर के बारे में 5 बेहद महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा। उसके साथ साथ गुलाब की ऐसी वैरायटीज के बारे में बताऊंगा जो इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस में बेहद बढ़िया परफॉर्म करती हैं। पहला पॉइंट है, गुलाब का क्लाइंबर्स ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता। दोस्तों, गुलाब के हाइब्रिड टी, मिनिएचर, फ्लोरिबंडा ऐसे क्लासेस या फिर टाइप्स हैं, लेकिन गुलाब का क्लाइंबर ऐसा कोई भी क्लास या फिर टाइप कभी भी नहीं है। अगर किसी भी पर्टिकुलर वैरायटी की टहनियां 6 से 12 फुट तक लंबी जाने लगे और वो मुड़ने में आसान हो, तो उस पर्टिकुलर वैरायटी को क्लाइंबर माना जाता है। ये क्लाइंबर कभी कभी म्यूटेशन से भी बनते हैं। इसका मतलब कभी कभी एक पर्टिकुलर वैरायटी को अचानक से ही लंबी टहनियां आने लगती हैं और उसका क्लाइंबर बन जाता है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल होगा हाइब्रिड टी पीस से बना हुआ क्लाइंबिंग पीस, ये क्लाइंबर गुलाब। इसका और एक एग्जाम्पल होगा फ्लोरिबंडा आइसबर्ग से बनी हुई क्लाइंबिंग आइसबर्ग, ये वैरायटी 1867 से पहले, यानी कि हाइब्रिड टी, ये गुलाब का प्रकार तैयार होने से पहले बहुत सारे ओल्ड गार्डन रोजेस बहुत ही फेमस हुआ करते थे, जैसे कि टी रोजेस, हाइब्रिड मस्क, न्यूजेट और बर्बन रोजेस। तो इन प्रकारों में भी कुछ गुलाब क्लाइंबर की तरह बिहेव करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्लांटिंग लोकेशन। वैसे तो क्लाइंबर गुलाब को गमले में भी बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन जमीन में लगे हुए क्लाइंबर की खूबसूरती बहुत ही देखने लायक होती है। गुलाब को जब जमीन में लगाया जाए तब उस लोकेशन को फाइनलाइज करते वक्त वहां पर कम से कम 6 से 8 घंटे धूप मिले, ऐसा आपको देखना ही चाहिए। जहां पर आपका गुलाब लगने वाला है, अगर उसके पीछे दीवार है तो वहां पर इन दोनों में कम से कम 1.5 फीट का अंतर होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वेंटिलेशन और एयर सर्कुलेशन कम होने की वजह से स्पाइडर माइट्स का खतरा बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है, फ्लावरिंग में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है। दोस्तों, अगर बाकी गुलाबों की वैरायटीज से कंपैरिजन किया जाए तो क्लाइंबर गुलाबों को फ्लावरिंग थोड़ी सी देर में होती है, क्योंकि एस्टेब्लिश होने के लिए, पूरी की पूरी पौधे की ग्रोथ होने के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता है। इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस में पूरे के पूरे साल मीडियम लेवल की फ्लावरिंग क्लाइंबर गुलाबों को हो सकती है। चौथा पॉइंट है, क्लाइंबर को ट्रेनिंग देना पड़ता है। ट्रेनिंग का मतलब यह होता है कि क्लाइंबर की टहनियां 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक मोड़नी पड़ती है। ऐसा करने से उसका फ्लावरिंग हार्मोन सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है और पूरे के पूरे पौधे पर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लावरिंग होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपके क्लाइंबर पर वर्टिकल ग्रोथ के साथ साथ हॉरिजॉन्टल और एंगल में ग्रोथ बहुत ही सही तरीके से हो। 5वां पॉइंट है क्लाइंबर की केयर। दोस्तों, क्लाइंबर की प्रूनिंग करते वक्त कभी भी हार्ड प्रूनिंग नहीं की जाती, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो पूरे के पूरे क्लाइंबर का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाता है। इसे प्रूनिंग करते वक्त डेड, डिसीज्ड और डैमेज्ड वुड निकाल दिया जाता है और बिल्कुल लाइट प्रूनिंग की जाती है। बाकी सारी चीजें जैसे कि खाद देना, पानी देना, डेड हेडिंग करना, ये सब चीजें बाकी सारे गुलाबों की तरह ही की जाती हैं। इनमें कोई भी फर्क नहीं किया जा सकता। इस रोज केयर के ऊपर मेरा बहुत ही डिटेल में वीडियो है, आप चाहें तो वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। अब मैं कुछ क्लाइंबर रोजेस की वैरायटीज के बारे में बताता हूं जो इंडिया में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती हैं। इनमें से पहला गुलाब है क्लाइंबिंग क्रिम्सन ग्लोरी। क्रिम्सन ग्लोरी नाम के बहुत ही फेमस हाइब्रिड टी गुलाब का ये क्लाइंबिंग वर्जन है। इसे बहुत ही मनमोहक खुशबू होती है और बेहद सुंदर लाल रंग होता है।
दूसरी वैरायटी है क्लाइंबिंग आइसबर्ग। फ्लोरिबंडा वैरायटी आइसबर्ग से बनी हुई ये बेहद ही सुंदर क्लाइंबिंग वैरायटी है। व्हाइट कलर के मीडियम आकार के फूल इस गुलाब को लगते हैं। तीसरी वैरायटी है कैप्टन क्रिस्टी। ये वैरायटी अपने खुद के रूट्स के ऊपर भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। इस गुलाब में बहुत ही बढ़िया बंच में बहुत ही छोटे छोटे आकार के पिंक व्हाइट कलर के इसे फूल दिखते हैं और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। चौथी वैरायटी है क्लाइंबर कन्याकुमारी। ये एक केसरिया पिंक कलर का इंडियन क्लाइंबर गुलाब है। इसके हाइब्रिडाइजर हैं मिस्टर वीर राघवन। पांचवा गुलाब है मार्शल नील। इस पीले रंग के गुलाब को बेहद ही मनमोहक ऐसी खुशबू होती है। बहुत ही विगरस इसकी ग्रोथ है। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही पुरानी वैरायटी है। ब्रिटिश रोजेरियन चार्ल्स क्वेस्ट रिस्टन इनका बहुत ही बढ़िया क्लाइंबिंग रोजेस इन इंडिया इसके ऊपर मैंने आर्टिकल पढ़ा था। तो उस आर्टिकल में इनका ये कहना है कि इंडिया में टी रोजेस और न्योजेट रोजेस ये जो ओल्ड गार्डन रोजेस के प्रकार हैं ये क्लाइंबर की तरह बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड वैरायटीज इंडिया में वो अवेलेबल है। अगर कभी भविष्य में ये वैरायटीज हमें मिल जाए तो आप उन्हें ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एक और एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताना चाहूँगा, पेरी दे रोनसार्ड नाम की एक वैरायटी है जो इंटरनेशनली बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। हॉल ऑफ फेम रोजेस ये बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना जाता है गुलाबों का। तो उस लिस्ट में ये इकलौता ऐसा गुलाब है जो क्लाइंबर है। तो कभी अगर भविष्य में ये गुलाब आपको मिल जाए पेरी दे रोनसार्ड तो आप उसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये दो रेफरेंस पॉइंट मुझे आपको बताना बहुत ही ज़रूरी लगा, क्योंकि अगर कोई आगे भी इसका रिसर्च करना चाहता है, कोई और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहता है तो वो ज़रूर ये रेफरेंस देख सकता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।